हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पिछले कई क्लासेस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट तक हमने चर्चा किया था और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते समय मैंने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को दो भागों में बांटा है, एक पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम। वह पॉइंट को एकदम याद रखना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के प्रॉब्लम रहते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का जो क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इस टेंस के संबंध में ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन वर्ब आते हैं उस एक्शन वर्ब किस रूप में आते हैं, टाइम के साथ इसका क्या संबंध रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन वर्ब आते हैं वह बिगिनिंग इन द पास्ट, एट सम टाइम, यानी पास्ट में किसी समय विशेष पर वह शुरू हुआ रहता है। कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी वह क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो याद रखना है कोई ऐसी क्रिया अगर पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में जारी अगर होता है तो वैसी क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी ये बरतनी है कि ठीक यही कंडीशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है कि क्रिया पास्ट में शुरू हो और वर्तमान में जारी हो। दोनों का कंडीशन एक ही है। अंतर यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ हिंदी में से शब्द जुड़ा रहता है, यानी कि सम टाइम, यानी टाइम इसमें दर्शाया जाता है कि क्रिया पास्ट में कब से शुरू हुई है। तो इसमें दो पॉइंट हम लोग को 2 पॉइंट्स क्लियर करना है। एक क्लियर करना है क्रिया कब से शुरू हुई है, दूसरा कितने बजे से शुरू हुई है, कौन से दिन शुरू हुई है, वर्ष भी इसमें आता है, माह भी आता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम भी आता है और पॉइंट ऑफ टाइम भी आता है। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन हम कैसे करें, इसका एक स्टडीज इंडेक्स देखें कि क्या होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, शॉर्ट में PR4, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें हम लोग को देखना है फॉर्मेशन, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका निर्माण कैसा होता है इन हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी वाक्यों में भी, एंड सेंटेंसेस इन इंग्लिश, और अंग्रेजी के वाक्यों में भी इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद इसमें एक्शन वर्ब का यूज किस तरह होता है, क्लॉज के आधार पर इसका कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होता है, टाइम से संबंधित किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, इन सारी पॉइंट्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, इस टेंस का निर्माण कैसे होता है। चूँकि यह एक पहचान की तरीका है, लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में यह कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई क्रिया पास्ट में किसी समय विशेष पर शुरू हो, अर्थात वह पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, और क्रिया वर्तमान में कंटिन्यूइंग हो, जारी हो। ये दो चीज़ पर हम लोग को ध्यान रखना है, वो हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो इसका हिंदी फॉर्म होता है कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या ता आ रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें लगा हुआ रहता है समय प्लस से। यहाँ गौर करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर बैठते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में ता रहा है, ती रही है, ये रहा हो, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ध्यान दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर रूप होता है जैसे कि वह खेल रहा है,
यह हम लोग देख चुके हैं, है ना। वह खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये है। अगर इसमें समय प्लस से लग जाए, यानी कि वह समय पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है। तो यहाँ पर खेल रहा है, यहाँ ता रहा है, ती रही है तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। इसीलिए इस टेंस में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि जो एक्शन वर्ब होता है, बिगिनिंग इन द पास्ट एट सम टाइम, यानी कि वह टाइम पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पास्ट में शुरू हो और वर्तमान में भी वह जारी हो। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखना है। हिंदी फॉर्म यहाँ विशेष महत्व नहीं रखता है, विशेष महत्व रखता है समय का पूर्व में प्रारंभ होना और उस समय के बाद से का रहना हिंदी वाक्यों में। इंग्लिश फॉर्म हम लोग देखें, इंग्लिश फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब में आएंगे। और इसके बाद समय प्लस से तो हमने चर्चा कर चुके हैं कि समय 2 होते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस। देखिए, इस चीज़ को समझने के पहले आप लोग पहले वाला वीडियो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन किए हैं, यानी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स का, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, ताकि यहाँ भी यह प्रॉब्लम आ रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगाएंगे। कैसे पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाते हैं, इसकी चर्चा बैक क्लास में हम कर चुके हैं, उसको अच्छी तरह आप लोग समझे। जैसे यहाँ पर एक वाक्य देखें, सुबह से वर्षा हो रही है। अब यहाँ एक गौर करें कि अगर सिर्फ होता वर्षा हो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना, इट इज रेनिंग। लेकिन चूंकि यहाँ पर समय प्लस से लग चुका है, समय प्लस से होना चाहिए, यानी कि इट हैज बीन रेनिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। फिर देखें, वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ गौर करें, अगर समय प्लस से नहीं हो, वह मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ही इज वेटिंग फॉर मी। लेकिन समय प्लस से अगर लग गया तो यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी फॉर्म पर आधारित वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, यानी कि ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। देखें जरा, इस क्वेश्चन पर अध्ययन करें। ही इज टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हिंदी में तो आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखें कि सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है।
अगर सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में रखें, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखेंगे। चूंकि इज टीचिंग है, ये वाक्य गलत है, चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हम इसको बनाएंगे ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। यानी कि क्लियर है कि जब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम हो और उसके पहले सिंस और फॉर लगे हुए होते हैं तो वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रखेंगे। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, ये होता है सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग। इसका अर्थ होता है कब से, और इसका स्ट्रक्चर बनते हैं सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4। एक हिंदी वाक्य से इस स्ट्रक्चर को समझे, जैसे वह कब से पढ़ रहा है। अगर मान लें सपोज कब से ना होता तो वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। लेकिन कब, ये टाइम को डिनोट करता है कब, आज से, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल गए। हम इसको बनाएंगे सिंस व्हेन, अब सब्जेक्ट ही, हैज का यूज करेंगे, हैज ही बीन रीडिंग। ये, या हम इसको इस तरह बना सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग। एक और इसका स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर सकते हैं, वाक्य से इसको समझ लें। ये जो फॉर लगा हुआ है, हाउ लॉन्ग के पहले यह हटा दें फॉर को, और इसके जगह पर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग, रीडिंग फॉर। हम फॉर को अंत में भी रख सकते हैं और फॉर को हाउ लॉन्ग के पहले पे रख सकते हैं। तो एक और स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बताए थे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिसके पहले ना फॉर आता है और ना सिंस आता है। अगर उनके पहले फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे तो वह गलत हो जाएंगे। जैसा कि देखें, ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल माई लाइफ। देखिए यहाँ पर माई दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि माई हो। माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माई के जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, योर भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है। माई एक सपोज मान लिया गया है, जैसे दिया है इट हैज़ बीन raining for all night, all night। तो यहाँ चूंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, इनमें से ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल माई लाइफ, तो इस तरह के वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं और उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और एग्जाम्पल दे, जैसे आई हैव बीन
वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर ऑल डे, ये गलत है। यानी कि ऑल डे लग जाएगा तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। और यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि यह हर टेंस में यूज होगा, यह सिर्फ ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। इस तरह अगर लिख रहे हैं इट इज़ रेनिंग ऑल द टाइम, तो ये वाक्य गलत है। तो हम लोग देखें कि आखिर इसका सही रूप क्या होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट। क्लियर। इसी तरह इस वाक्य में आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड ऑल डे, यानी यहाँ फॉर का प्रयोग या सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे अगर इनमें से कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो तो। यहाँ पर एक थोड़ा एडवांस कंसेप्ट देख ले। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित एक प्रॉब्लम्स है और अधिकांश एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखें, पहले ये ट्रिक से माइंड में बैठा है कि सिंस कंजंक्शन के रूप में भी काम आता है। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप हो, तो सिंस के पहले आने वाला जो क्लॉज होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे। एग्जाम्पल से और हिंदी के सेंटेंसेस से इसको हम लोग क्लियर करें कि किस तरह इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे जब से वह यहाँ आया तब से वह अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है। यहाँ गौर करना है, दो क्लॉजेज हैं इसमें। जब से वह यहाँ आया, वह अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है। तो इसमें जब से के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और इस वाक्य को P1 में अर्थात सिंपल पास्ट में और इसको PR4 में अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखेंगे, ही हैज़ बीन टीचिंग his younger brother since he came here। तो यहाँ गौर करें, सिंस के बाद सिंपल पास्ट में है तो सिंस के पहले दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। चूंकि हिंदी वाक्य के अनुसार यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सही है। एक और एग्जाम्पल देखें, जब से वह लंदन गया 10 वर्ष बीत गए हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर हम देख लिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये बनाने वाले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में। तो 10 years हैव पास्ट, हम पास्ट भी लिख सकते हैं, पास्ट के जगह पर गॉन का भी प्रयोग किया जा सकता है। सिंस वह लंदन गया, ही वेंट टू लंदन। यहाँ पर एक और पॉइंट्स ध्यान में रखना है
कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट। ये भी हो सकता है जब से वह लंदन गया तब से वह यहाँ नहीं आया है, तो वह यहाँ नहीं आया है होना होगा ही हैज़ नॉट कम हियर सिंस ही वेंट टू लंदन। लेकिन यहाँ पर तो पर्सन डिनोटिंग सब्जेक्ट नहीं है, व्यक्ति तो सब्जेक्ट नहीं है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इसके लिए एक और सा स्ट्रक्चर है, वह इसको देख लें हम लोग सेंटेंस के द्वारा। इट इज़ 10 ईयर्स, हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। इट इज़ 10 ईयर्स सिंस ही वेंट टू लंदन। यहाँ पर इट इज़ प्लस टाइम, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, सिंस प्लस सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी भी है, और जो अंतिम जो ये पॉइंट्स है स्पेशल क्लास, इस पर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, देखा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका अध्ययन जरूर करें। थैंक यू।